आपके हाथ से छीन के खा सकता है, भाग्य से नहीं। और एक चीज़ ज़रूर है, मैं कहना चाहूँगी कि जिसके नसीब में अगर बहुत कुछ होता है ना, तो किसी के गिराने से कोई नहीं गिरता, किसी के बदनाम कर देने से कुछ नहीं होता। कुछ दिन, थोड़े दिन हमको कोई परेशान कर सकता है, थोड़े दिन हो सकता है कि किसी की वजह से हम परेशान रहें, लेकिन ऊपर वाला जो होता है ना, वो सब देखता है किसको क्या मिलना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए, और किसकी कितनी गलती थी उसके हिसाब से उसको सजा मिलती है। कुछ ये वाईटी वाले लोग जो हैं, किसी को गिराने के लिए इस हद तक कि वो खुद भी गिर जाते हैं, लेकिन तब भी वो किसी को गिराने के में पीछे नहीं हटते। लेकिन उनको एक चीज समझ में नहीं आता कि जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ होता है ना, उसको कोई नहीं गिराता है। और यही चीज कहीं ना कहीं नेहा आशीष तिवारी में देखने के लिए मिला। नेहा आशीष तिवारी को गिराने के लिए एक से एक जब कंट्रोवर्सी हुई, कितने सारे कांड आए, कितने सारे लोग अलग अलग वीडियो बनाए, अलग अलग कंटेंट ये क्रिएट कर रहे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, जो उनके साथ वाले क्रिएटर थे बहुत कुछ किए। सबसे पहला तो ये जो जगत परिवार था, राज परिवार, जो खाज परिवार, ड्रामेबाज परिवार, इन लोगों ने किया। इन लोगों को लगा कि इस औरत को इतना बदनाम कर दो कि ये औरत दोबारा इस वाईटी पे सरवाइव नहीं कर पाए। लोगों के मन में इसके प्रति इतनी गंदगी भर दो, इतनी गंदगी कि कोई इसको सपोर्ट नहीं करे, और ये औरत या तो वाईटी छोड़ के चली जाए, या तो फिर ये औरत खुद के साथ कुछ कर ले। इतना टॉर्चर। लेकिन वही है, भगवान जिसके साथ होते हैं ना, उसको कोई कुछ परेशान तो कर सकता है, लेकिन सच कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। कौन कितना सही, कौन कितना गलत, भगवान देखते हैं। दूसरा चीज मैं यही कहना चाहूंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती नेहा आशीष तिवारी की नहीं थी, गलती थी। कंट्रोवर्सी में जिस टाइप से ये दिखाया गया कि 100% गलती नेहा आशीष तिवारी की थी, तो मैं ये कहना चाहूंगी सबसे कि उतनी भी गलती उस कंट्रोवर्सी में ये दिखाया गया कि भाई ये औरत ही उस मर्द को अपने जाल में फंसाए। इस मर्द का कोई दोष नहीं है, ये मर्द बिल्कुल निर्दोष है। उस कंट्रोवर्सी में ये दिखाया गया कि इस केस में ताली एक हाथ से बची, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और भगवान शायद उसी चीज का न्याय किए। और वो न्याय क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो ब्लॉगर प्रिया में आपका स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी की, जिनकी बेटी का बर्थडे है। आप लोग 2-3 ब्लॉग देखे होंगे जिसमें उन्होंने अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाया, अपनी बेटी का हेयर स्टाइल चेंज करवाया, और आज फाइनली उनकी बेटी का बर्थडे का जो किस टाइप से मतलब उन्होंने डेकोरेट करवाया है, क्या उनका थीम है, सब कुछ दिखाया। नेहा आशीष तिवारी के बर्थडे में उनकी बेटी के बर्थडे में क्या होने वाला है, कौन लोग आने वाले हैं, नहीं, इसका वीडियो अभी नहीं आया है। जब आएगा मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन उसका जरूर कहना चाहूंगी कि भाई, ये जब से उनकी बेटी का बर्थडे का स्टार्टिंग हुआ, तब से एक अलग ही यहाँ पे मतलब फिर से एक नई चीजें शुरू हुई। लेकिन एक बात पता है, सोचिए, इतना होने के बावजूद भी ये औरत कभी भी अपने सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोली, अपने सेल्फ मतलब को अच्छा दिखाने में कभी कुछ नहीं बोली शुरुआत से ही। दूसरी चीज कि सामने वाले जो सचिन है, अपने व्यूज के लिए उन्होंने बहुत हाथ पैर चलाया, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। 5 दिवसीय रंगा कार्यक्रम, उसके बाद यहाँ सूट, वहाँ सूट, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये दिखाओ, ये खरीदना। जब 5 दिवसीय कार्यक्रम था तो उसमें भी, उसके पहले भी एक र्यूमर, ये आएंगे, वो आएंगे, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये खरीदारी हो रही है, तो ये शॉपिंग, वो शॉपिंग। लेकिन नेहा आशीष तिवारी ने बहुत सिंपल तरीके से अपनी बेटी का मतलब बर्थडे जो है बहुत ही शांत तरीके से ऑर्गेनाइज किया। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि उनके व्यूज फिर भी बहुत अच्छे आते हैं। और ये जो राज खाज परिवार है, गंदगी पे गंदगी परोस रहा है, फिर भी इसके व्यूज नहीं आ रहे। क्यों? इनको तो बहुत आना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने तो सारा साम दांड दंड भेद सब कुछ लगा दिया था।
तो इनको तो बहुत व्यूज आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहे। पता है क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भगवान सब देखता है। हम किसी के साथ गलत करते हैं, हम किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, किसी को गड्ढे में गिराना चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला होता है ना, अगर हम सही होते हैं, अगर हम जितना गलत होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें भी सजा देता है। तो ऐसा नहीं है कि नेहा आशीष तिवारी को सजा नहीं मिला, उनको तो बहुत सजा मिला। उनको तो शायद उन चीज़ों का भी सजा मिला जो शायद वो नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारे उस समय ऐसे को क्रिएटर थे इनके, उन्होंने अलग अलग तरह से उन पर एलिगेशन लगाए, अलग अलग चीज़ें उनके लिए बोला गया जो कि वो की भी नहीं थी। तो उनको तो बहुत सजा मिली। उनको तो ऐसा कर दिया गया कि वो मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कि उनको दुनिया से, समाज से गालियाँ सुनवाया। उनके नाम पे तो एक ऐसा कलंक जो होता है ना, कलंक लगा दिया गया कि वो शायद आजीवन उसको नहीं धो पाएंगे। लेकिन वो एक अलग मैटर था। लेकिन भगवान को ये पता था कि एक सिंगल मदर है, इसको अपने बेटी के लिए, इसको खुद का जीवन जो है उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो इस सपोर्ट इसके पास बिल्कुल नहीं है। और वो है इसका सपोर्ट अगर कहीं ना कहीं तो एक वाइटी है। और सोचिए कि वो औरत किसी को अपने सफाई में कुछ नहीं कभी बोली, ना तो किसी को उसने गालियां दी, ना तो कोई कंट्रोवर्सी किया, ना तो किसी को ब्लेम किया किसी भी चीज़ के लिए। हर चीज़ को उसने खुद पे लिया, अपनी गलती मानी, लोगों से माफ़ी मांगी और हमेशा अपना मुंह बंद करके रखी। और उसका परिणाम देखिए कि आज भी वो औरत किसी भी तरह का वीडियो डालती है तो उसको लाखों लाख में व्यूज आते हैं। तो सोचिए कि एक इंसान मतलब इतना गंदगी परोस रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तब भी उसके व्यूज नहीं आ रहे हैं। और एक इंसान चुप है, सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, सब कुछ। देखिए कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है कि हम किसी के को रिप्लाई नहीं करते हैं या कि कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, या हमेशा अगर चुप होके हर चीज़ अगर हम मतलब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर जगह पे हम गलत होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंसान को हर जगह से एक नाउमीदी दिखता है, हर जगह उसको लगता है कि मतलब हर लोग ही उसको गलत मिलते हैं, हर रिश्ता एक बुरे समय में जब उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, तो उस समय उस आदमी को अंदर से ये चीज़ें महसूस होती है कि अब मुझे किसी को सफाई नहीं देना, कुछ बोलना ही नहीं है, और जो ऊपर बैठा है भगवान, अब वही न्याय करेगा, अब वही हमारे लिए स्टैंड लेगा, या उसको जो करना है हमारे साथ वही करेगा। और जब ऊपर वाले के कानों तक जब ये आवाज़ जाती है, और जब सामने मतलब जब इंसान जब चुप रहता है, लोग कहता है ना कि अगर आप किसी से बदला लेते हैं तो शायद 1 गुना लेते हैं, लेकिन जब आप अपना सारा परेशानी, सारा जो अपमान का जो बदला जो है वो भगवान पे छोड़ते हैं कि अब आप मेरा बदला लीजिए, हम हार चुके हैं, खुद को समर्पण कर देता है भगवान के आगे, तो शायद वो जो ऊपर बैठा है ना वो 10 गुना बदला लेता है। और वही चीज़ शायद राज परिवार के साथ हो रहा है कि ये वो बंदा, वो लड़की पूरी तरह से सोशल मीडिया पे मतलब उसका जीना हराम हो गया था, यहाँ तक कि कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा था, उसके बावजूद भी उसको इतने व्यूज आते हैं। आज भी उसकी बेटी का बर्थडे है तो हर कोई निस्वार्थ भाव से उसकी बेटी को बर्थडे विश कर रहा है, हर कोई। और ये सामने वाला लोग इतना दिखावा करता है, इतना घमंड, इतना एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन तब भी इनके व्यूज़ नहीं आते, बल्कि उल्टा ऑडियंस इनको गालियां देती है। दूसरा चीज़, ऐसा नहीं है कि नेहा आशीष तिवारी को अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रहा है, उनको बहुत अपनी गलती रियलाइज हो रही है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई हमसे गलती हुई। लेकिन एक बात सही है कि ठीक है, अब गलती हुई तो गलती को बदला नहीं जा सकता है, अब अपने आप में बस वो बदलाव ला सकती हैं, और शायद वही चीज़ें वो कर रही हैं। लेकिन ये चीज़ें भी सामने वाली पार्टी को नहीं पच रहा है। आज उनकी बेटी का बर्थडे बहुत सिंपल तरीके से, ना वो किसी मतलब पार्लर में जाती हैं, ना 3 घंटे का मेकअप करवाती हैं, ना एक मेकअप का ब्लॉग अलग से, ना तो अपनी बेटी का ड्रेस खरीदने जाती हैं तो किसी बड़े से मॉल में घुस जाती हैं, लाखों का, करोड़ों का, कोई शो ऑफ नहीं करती हैं। लेकिन तब भी उनके व्यूज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जेन्युइन चीज़ें, जो नेचुरल है, जो सही है, जो सच है, वही वो ऑडियंस को दिखाती है, और यही शायद चीज़ें उनकी ऑडियंस को बहुत पसंद आता है।
और ये जो राज खाज फैमिली है केवल झूठ परोसता है, केवल झूठ परोसता है, और कहीं ना कहीं अपने ही झूठ में ये फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से इनके खुद के ऑडियंस इनको गालियां देते हैं। दूसरा चीज़ कि नेहा आशीष तिवारी आज अपने बेटी के बर्थडे में एक चीज़ मतलब ये कर रही थी, उनका जो लुक था अच्छी लग रही थी, लाइट कलर की साड़ी पहनी थी। अभी तो खैर ताशी का लुक रिवील नहीं हुआ था। उसके बाद नेहा आशीष तिवारी एक बात बोल रही थी कि मैंने सब कुछ ताशी के मन से किया, ताशी के मन से किया, ताशी जो चाहती थी मैंने वैसा ही किया। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट पढ़े कि तुम पहले अपनी बेटी को ध्यान नहीं देती थी, आज तुमको वही ताशी याद आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए मैं पहले की कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इनका पहले कोई वीडियो ही नहीं देखा। बहुत कम समय हुए हैं मुझे YT पे आए हुए, मतलब कुछ दिन में शायद 1 साल हो जाए। तो मैं नहीं जानती हूँ कि ये पहले किस टाइप से ताशी के साथ बिहेव की, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं पीछे के जाके इनके सारे वीडियोस देखूँ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि पहले तो उनसे गलती हुई ही भाई, वो तो सारा जग जाहिर हो चुका कि उस बंदी से गलती हुआ। अब इस चीज़ को अगर बार बार भी बोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ताशी तो उसकी बेटी है, ये फैक्ट है। कोई माँ कितना भी अपने बच्चे को थोड़ा अपने से दूरी कर दे कुछ समय के लिए, लेकिन उसका एक माँ और बेटी का जो रिश्ता है कभी ख़त्म नहीं होता। उनकी बेटी कोई गोद ली हुई बेटी नहीं है, उनकी बेटी उनके खुद के ब्लड। दूसरा, आज नेहा आशीष तिवारी एक बात बोल रही थी कि मैं अपनी बेटी को सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ सिर्फ नहीं दे सकता हूँ, इसको इसके पिता का प्यार। बात तो बिल्कुल सही है कि भाई वो उस चीज़ को नहीं दे सकती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता, भगवान के हाथ में होता है। और रही बात कि जो दूसरा बंदा उनके जीवन में आने वाला भी था, वो कहीं ना कहीं इनकी गलती से, कुछ इनकी गलती, कुछ इनका भाग्य, कुछ समय। क्योंकि भले हम लोग किसी एक इंसान को दोष दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भाग्य से होती है, समय से होता है। जैसे आज मान लीजिए मनीषा को बच्चा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मनीषा को बच्चा नहीं है इस चीज़ के लिए हम मनीषा को दोष दे देंगे तो उसको बच्चा हो, नहीं, ये मनीषा का भाग्य, अभी ये वो समय नहीं आया है कि उसको बेबी हो। जिस दिन समय आ जाएगा उसका भी बच्चा हो जाएगा। तो भाग्य होता है ना, समय और भाग्य पे ही शायद बहुत सारी चीज़ें मतलब डिपेंड करती है। अच्छा एक बात बताइए, शायद ये भाग्य में इनका लिखा हुआ था, तभी तो मतलब ये जो सचिन है इनके लाइफ में आए, इतने अच्छे टाइम ये लोग स्पेंड किए, और फिर वही इंसान इनके जीवन को बर्बाद करके चला गया, क्योंकि ये इनके भाग्य में लिखा हुआ था, ये होना था। जिस होना होता है उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो उसी तरह से सुमित महल का इनके जीवन में आना, मात्र कुछ दिनों के लिए एक रिश्ता बनना और फिर रिश्ते को ख़त्म हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक भाग्य, एक लिखा हुआ नियति भी होता है। तो हर चीज़ को हम इससे नहीं जोड़ सकते हैं कि इन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाग्य बहुत और समय बहुत बलवान होता है। बोलते हैं ना कि समय बहुत बलवान है, समय कब किस कौन सा करवट ले ले कहना बहुत मुश्किल है। तो आज इनकी बेटी का बर्थडे है, इन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे जितना मतलब एक क्या बोलते हैं शांत और सोवर तरीके से मनाया है। मुझे तो लग रहा है कि सारे ब्लॉगर को ये चीज़ सीखना चाहिए। ये ब्लॉगर एक उम्र के बाद भी, जैसे अभी भुट्टो रानी का बर्थडे हुआ था, वाह, उनके बर्थडे में तो वो मस्त डांसर आई, सारे डांस पार्टी, मतलब समझिए कि वो लग रहा था ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बना हुआ है। भुट्टो रानी का जो ड्रेस था, उनके एक उम्र के मतलब क्या ही बोले, गजब का ही ड्रेस था। आज इनकी बेटी का बर्थडे था, ये भी चाहती तो कुछ उस टाइप के ड्रेस मतलब कैरी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल वैसे ड्रेस कैरी नहीं किए। एक साड़ी कैरी की, जो कि वे गाउन वाउन तो पहन ही सकती थी, ये भी गाउन पहनती है तो पहन ही सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक प्रॉपर एक जो मदर का जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, ऐसा इन्होंने वेयर किया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह पे ये गलत ही है, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ कि बहुत लोग का ये कहना है कि भाई आज तुमको ये आशीष जी याद आ रहे हैं, उस दिन आशीष जी क्यों नहीं याद आए। क्योंकि देखिए, अगर उस दिन इनको आशीष जी ही याद आए होते या आशीष जी के मतलब इससे अगर वो रहती तो शायद उस गलत रास्ते पे जाती ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने में सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसमें दोनों जिम्मेवार हैं। और उस चीज़ को तो खैर जग जाहिर हो चुका है कि दोनों की गलती है।
लेकिन हाँ, अब आप लोग जो भी लोग हैं, अब इनकी बार बार गलतियां भी गिनवाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और सामने वाले जैसे अपने लाइफ में जी रहे हैं, उनका एक लाइफ है, अपना लाइफ में एक अलग से उनकी बीवी के साथ उनका बॉन्ड है। अब पता नहीं दिखावे के लिए सही, लेकिन दिखता तो है। वैसे ये तो ज़रूर लगता है कि भाई जगत जो सचिन है वो आज तक मतलब नेहा को नहीं भूले हैं, और वो भूल भी नहीं शायद पाएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ होता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब हमको कोई ठोकर मारता है, धोखा देता है, या हमको मतलब अपमान जिसको कह सकते हैं कि हमको कोई अपमानित करता है, इस चीज़ को हम जीवन में नहीं भूलते। हम किसी को धोखा दे दें, हम किसी को अपमानित कर दें, हम किसी के साथ गलत करें, इस चीज़ को हम जल्दी भूल जाते हैं। तो यही चीज़ शायद सचिन के साथ होता है कि वो अपने अपमान का बदला नहीं भूल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो नेहा से बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट थे, जिस चीज़ को वो जल्दी मतलब भुला नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए वो शायद बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं नेहा के लाइफ को या नेहा की चीज़ों को याद करते हैं, और जिसकी वजह से जगत भौजी जो है वो काफ़ी दुखी हो जाती हैं। जैसा कि आपने उस 2 दिन पहले वाले वीडियो में देखा कि वो चली गई, वहाँ से उठ के चली गई, गुस्से में चली गई। तो चलिए, हम लोग को इंतज़ार है कि भाई अब तासी का बर्थडे में आगे क्या होता है इस चीज़ का। तो इस वीडियो को यहीं पे ये करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चलिए सबको बाय बाय, राधे।